सीएम योगी के निर्देश, बाढ़ प्रभावित हर गांव में पीड़ितों की मदद को किए जाए पूर्ण बंदोबस्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बाढ़ प्रभावित सभी गांवों के पीड़ितों की मदद के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती के साथ साथ समुचित प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ इटावा के जिले के चंबल और यमुना की बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटने के लिए पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बाढ़ प्रभावित गांव के लिए एक एक नोडल अधिकारी की तैनाती किए जाने, हर गांव में एक एक नाव की व्यवस्था किए जाने, पेयजल हेतु जनरेटर की व्यवस्था कराए जाने, बाढ़ प्रभावित हर परिवार को राशन किट जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित कराए जाने, राहत कैंप में दवाएं खाने की व्यवस्था कराए जाने, प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने, नौकाओं राहत सामग्री की व्यवस्था बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी विभाग मिलकर राहत का काम तेज करें ताकि सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक नदियों का पानी कम होने पर वहां पर संक्रामक रोगों के फैलने की अधिक आशंका होगी, अतः बाढ़ प्रभावित गांव में ब्लीचिंग पाउडर, चूने का छिड़काव कराया जाए और साफ सफाई के पर्याप्त प्रबंध किए जाए ताकि लोगों को संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गांव नदियों की तलहटी में बसे हैं उन गांव के ऊंचे स्थान पर पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाए। जब तक बाढ़ प्रभाव दिखाई दे तब तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व पीएससी की टीमें मौजूद रहेंगी। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ से जितनी आबादी प्रभावित है उनके अनुसार राहत कार्य कम है। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि राहत में तेजी लाई जाए और बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को हर हालत में राशन उपलब्ध कराया जाए। जब हमारे यहाँ के कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री स्वयं यहाँ कैंप कर रहे हैं, माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी प्रशासन के साथ मिलकर के राहत कार्यों को तेज कर रहे हैं। जनपद इटावा के 2 तहसील इटावा और चक्करनगर में लगभग 40 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। राहत कार्य को तेज करने के लिए एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट पहले से यहाँ पर लगी हुई है। मैंने अभी इसकी समीक्षा की है। पिछले दिनों मैंने स्वयं जल शक्ति मंत्री को इटावा और रैया आदि जनपदों का दौरा करने के लिए कहा था। वे स्वयं भी यहाँ आए थे और आज इसीलिए मैं स्वयं भी इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आया हूँ। राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर प्रभावित और पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा दवा की व्यवस्था, हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक एक नाव की व्यवस्था, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सके, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। हर गांव में नौका हो, जब तक विद्युत की आपूर्ति होती है तब तक लाइट की कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो। जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उनके लिए फूड पैकेट या कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराने और पशुओं को भी चारा उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट निर्देश यहाँ पर संबंधित। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।